हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। आज के वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम दिन भर में कितने कपड़े सिलाई करते हैं और क्या क्या करते हैं सिलाई में। नया नया कुछ आज के वीडियो में आप देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने 3 साड़ी में फॉल लगाना है, तो तीनों साड़ी के फॉल को धो लिया है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोग फॉल को धोकर लगाते हैं या फिर ऐसे ही लगाते हैं। तो यहाँ पे तीनों फॉल को पहले हम धोकर रख दिए हैं। जब तक हम लगाएंगे ये सूख जाएगा, जब तक दूसरा काम करेंगे। और ये फॉल धोने के बाद आज हम एक साड़ी में बहुत ही बढ़िया साड़ी में किनारे में डिजाइन बनाने वाले हैं। साड़ी के पल्लू में ये सब साड़ी है जिसमें हमें फॉल लगाना है। ये तीनों साड़ी है जिसमें 2 साड़ी कस्टमर के हैं और 1 साड़ी मेरा है। तो ये हमने रख दिया है और अब हम अपने मशीन को साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद हम साड़ी में डिज़ाइन बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि हम सिलाई कैसे करते हैं और सिलाई करने का हमारा तरीका आपको पसंद आता है कि नहीं, ये सब आप देखिएगा। तो ये देखिए, हम सिलाई मशीन को पहले साफ़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। और मेरे पास 2 मशीन है, एक बड़ी मशीन है और एक पुरानी वाली, ये जो आगे आपको दिख रहा है ये छोटी मशीन है। पहले हम इसी से सिलते थे। तो ये देखिए, यही साड़ी में हमें इसमें किनारे में पल्लू के साइड से इसमें डिज़ाइन बनाना है लटकन वाला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सीखिएगा। तो देखिए, ये है पल्लू साड़ी का और ये साड़ी का कपड़ा कौन सा है ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। ये सिल्क है या क्या है ये हमें नहीं पता है कि ये कौन सा कपड़ा है। बहुत सारे मार्केट में कपड़े आए हुए हैं साड़ी का, जिसमें हर साड़ी का कपड़ा हमें नहीं समझ में आता है कि कौन सा कपड़ा क्या है। तो यहाँ पे ब्लाउज का हम निकाल लेते हैं पहले कटिंग करके। और ये साड़ी को अभी ही हमें बनाकर पल्लू में देना है, ब्लाउज को बाद में सिलना है, इसलिए ब्लाउज को हम रख लेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज है। तो ये ब्लाउज वाले कपड़े से ही हम थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर और इसके साड़ी के पल्लू आंचल साइड हम इसमें लटकन का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये हमारा साड़ी में साइड में हमने कटिंग कर लिया है। और पल्लू साइड भी देखिए, ये पल्लू साइड भी यहाँ पे इस तरह से है। तो इसे बराबर से कट करके पहले इसमें हम पिको कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम पल्लू साइड डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम सीधा करके इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। इसके बाद इसमें हम पिको करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर किसी तरह के पल्लू में डिज़ाइन बनाते हैं किस तरह से, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नया नया तरीका आप हमें बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, पिको मशीन पे हम साड़ी में पिको कर लिए हैं इस तरह से। पहले दोनों ही साइड पिको कर लिए हैं। और ये ब्लाउज का जो कपड़ा हमने कट किया है साड़ी में से, ये हम ले लिए हैं फिर से। और इसमें से हम साइड से कपड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये बड़ा सा है कपड़ा, इसमें से थोड़ा निकाल लेने पे भी ये ब्लाउज के लिए नहीं कमेगा। तो कुछ इस तरह से हम फोल्ड करके और इसमें हम इसकी चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं, लंबाई भी 3 इंच ही रखेंगे। 3 बाई 3 का ये कपड़ा लेकर हम लटकन बनाएंगे। तो ये सीधा सा कपड़ा हम पहले कट कर लिए हैं, इतना सा, इतना में ही हमारा हो जाएगा लटकन तैयार। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको 3 भाग में रख के ये 3 बाई 3 में कितने पीस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चौड़ाई तो हमने पहले कटिंग कर लिया है। अब लंबाई में इस तरह से 3 बाई 3 का फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद देखते हैं इसमें टोटल कितने पीस बनते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से ये सारे कपड़े को हम कट कर लिए हैं और ये वाला लास्ट वाला पीस को भी इसी के बराबर कट कर लिए हैं। और इसमें इसको हम गिन लेते हैं, जितना भी ये पीस हमारा आएगा उतना ही हम पल्लू के किनारे पे बिठाएंगे। तो ये 12-13 पीस शायद बना है, 12-13 पीस ही ये बना है। इसके बाद अभी हम इसमें आपको
इसका लटकन बनाकर और साड़ी में सुंदर सा डिजाइन बनाकर हम बताने वाले हैं। तो नॉर्मली जिस तरह से आप लटकन बनाते हैं इस तरह से फोल्ड करने के बाद और ये इस तरह से ऐसा ही हमें बना लेना है सारे कपड़े का। तो इसे हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिना डोरी का बनाएंगे हम ये लटकन। तो कुछ इस तरह से देखिए हमने सिल लिया है और इसे हम पलट लेंगे इस तरह से और इसी तरह से सारे कपड़े का लूप्स लटकन बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं और ये सारे कपड़े का हम बना लेंगे। इसके बाद हम साड़ी में अटैच करेंगे। तो ये कपड़ा हमें अभी ही देना है और इसे हम जल्दी जल्दी बनाकर इसे दे देंगे, फिर हम दूसरा सिलाई करेंगे। तो ये इतना बनाने में भी हमें आधा 1 घंटा का टाइम लग ही जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पहले हम तो ये लूप्स को मशीन पे बनाएंगे, इसके बाद इसे हाथों से हम सुई धागा की मदद से साड़ी में लगाएंगे। तो उस हाथ से सिलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आधा 1 घंटा लग ही जाएगा। तो यहाँ पे सारे लटकन को इसी तरह से हम बना लेंगे फ्रेंड्स आप लोग के इधर सिलाई का रेट क्या है, कैसे है, ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इस तरह के डिज़ाइन साड़ी में बनाने का कितना चार्ज लें ये आप हमें बताइएगा। वैसे तो हम इसका बोले थे 100 रुपया, पर उन्होंने बोला कि 50 रुपया देंगे। तो हमने सोचा चलिए हम बना देते हैं, क्योंकि ये हमारे बगल के ही आस पड़ोस के हैं, उनका है, तो इसलिए हमने ये बनाने के लिए ले लिया है कपड़ा और बनाएंगे। तो किस तरह से ये बन के रेडी होगा ये हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे लटकन को हमने पलट लिया है और ये कुछ मोती हमने गोल्डन कलर की ले ली है और सुई धागा ले लेते हैं। इसके बाद हम इसमें पल्लू साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पल्लू के किनारे में हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोर पे एकदम कोना साइड लेंगे और यहाँ पे इस तरह से धागे को लॉक कर लेंगे सिलकर। इसके बाद एक मोती ले लेंगे और एक ही मोती हमने इसमें लिया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें 2-3 मोती भी ले सकते हैं, जितना भी आपको जैसा डिज़ाइन बनाना है। और इसके बाद ये लूप्स लटकन लगा देंगे इसमें और बिल्कुल मजबूती से इसे हम इसमें लगाएंगे और धागा को 2-3 बार इसमें मजबूती देंगे, जिससे कि ये लटकन जल्दी नहीं टूटे। नहीं तो अगर तुरंत ही टूट जाएगा तो ये बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो इसे मजबूती से लगाएंगे कि ये रहे साड़ी में हमेशा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे हम बिल्कुल मजबूती से इसे लॉक कर लेंगे धागे से और इसके बाद इसको धागा कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक लटकन बन के रेडी हो गया है। इस तरह से आप जितना भी नज़दीक चाहें उतना नज़दीक बना सकते हैं। हम इस पल्लू में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि हमें कितने पीसेस लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना कर लिए इस तरह से और इसमें हम निशान लगा लेंगे हर जगह पे और इतने ही दूरी पे हम लगाएंगे। 4 से 5 इंच की दूरी है, इतना ही दूरी पे सारे लटकन को हम लगा देंगे। देखिए निशान लगा लिए हैं इस तरह से। आप चाहे तो इससे भी नज़दीक लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस सब साड़े को हम अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ हम ब्लाउज, पेटीकोट और सूट, सलवार, फ्रॉक यही सब सिलते हैं। लेडीज़ का जो भी है वो सब हम सिल लेते हैं फ्रेंड्स। तो फॉल को हमने धो के रख दिया है, वो भी सूख जाएगा। तो फॉल को भी हम जिस साड़ी में कोर रहता है, लेस जो लेस रहता है उस पे हम मशीन चला लेते हैं। मशीन किनारे में एक साइड और एक साइड हाथ से लगाते हैं फॉल। और जिस साड़ी में लेस नहीं रहता है फ्रेंड्स उसमें हम हाथ से ही नीचे और ऊपर दोनों जगह सिलते हैं फॉल को और लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 लटकन हमने लगा लिया है और
एक साइड जो हम किनारे में लगाए थे उधर से हम दूसरी तरफ दूसरा लटकन लगाए, इसलिए दोनों किनारे वाला आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो कपड़ा हमारा पहले से आया हुआ रहता है उसे हम नहीं सिल पाते हैं। जो हमें टाइम दे के देते हैं उनका कपड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन जो जल्दी में आते हैं उनका कपड़ा ही बन जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कोई कस्टमर जल्दीबाजी में आते हैं तो उनका जल्दी से बना कर देना पड़ता है कपड़ा, और पहले वाला कपड़ा वैसे ही रह जाता है। तो इस पल्लू में जो डिज़ाइन बना रहे इसे बनाने के बाद हम कपड़ा सिलेंगे दूसरा ब्लाउज। अभी हम इसे पहले टक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर सिलाई जानती हैं और कहाँ से हैं आप, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो अपना नाम हमें कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ये 2 लटकन हमने लगा ली है और इसी तरह से सारे लटकन यहाँ पे लग के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, ये पल्लू अब दिखने में पहले से कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक्स्ट्रा लूप्स बच गया है, तो कोई जो पल्लू हमें पीछे रहेगा उसमें हम एक्स्ट्रा लटकन लगा दिए हैं और ये हमारा साड़ी में लटकन बन के रेडी हो गया है। लटकन का डिज़ाइन साड़ी के पल्लू में कुछ इस तरह से। ये कैसा है ये हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, और कोई भी नया डिज़ाइन आप जानती होंगी तो हमें कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से उसे बनाना है, तो वो भी हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये साड़ी रेडी हो गया है और इसे हम मोड़ कर रख लेते हैं। तो बहुत सारे कपड़े आते हैं, जितने भी कपड़े हैं उसे हम सिलना चाहते हैं कि आज हम 10 ब्लाउज़ बनाएंगे, लेकिन डिज़ाइन वाला भी रहता है, इसके लिए हम 10 ब्लाउज़ नहीं बना पाते हैं, आधा ही 5-6 ब्लाउज़ में ही रह जाते हैं। और प्लेन सिलना रहे तो प्लेन तो हम 8-10 ब्लाउज़ सिल सकते हैं, लेकिन इसमें अस्तर वाला है, डिज़ाइन वाला है, बीच बीच में कोई काम आते रहता है। तो इसके कारण हम जितना भी सोच कर रखते हैं कि आज हम इतना ब्लाउज बनाना है तो हम नहीं बना पाते हैं। तो ये साड़ी हमारा रेडी हो गया, इसे हम हटा लेते हैं, इसे पैक करके रख देते हैं। जब इनको आना होगा थोड़ी देर में आकर ले ही जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, और ये ब्लाउज का कपड़ा रख लेते हैं, इसे बोला गया है बाद में बनाने, तो इसे हम रख लेते हैं यहीं पे। और फ्रेंड्स, और आगे का हम कपड़ा सिलते हैं जो हमारा पहले से बना हुआ। देखिए हमने कल इतना ही एक ब्लाउज को रेडी किया था, शाम को ही बैठे थे, तो ये हम फ्रंट और बैक को रेडी करके रख लिया है। और बैक में हमें इसमें डिज़ाइन भी बना के रख लिया है हमने, और सिर्फ बाजू बचा था, तो बाजू में भी हमें कट का डिज़ाइन बनाना है, एक कट वाला डिज़ाइन बनाना है। तो ये ले लिए हैं हम बाजू। ये देखिए हम इसे पन्नी में अच्छे से रख दिए थे कि कपड़ा इधर उधर थोड़ा भी हो जाएगा तो फिर हम बाजू कहाँ से लगाएंगे, तो इसलिए हमने अच्छे से उसे रख लिया था। तो ये हमारा बाजू का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। तो ये सब हम निकाल लिए हैं और अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, वर्क है इसमें, तो ये वर्क है, इसमें कट भी बनाना है। इसे हम किस तरह से इस कटिंग करेंगे ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारा अस्तर है, अस्तर को हम जितना भी लंबाई बाजू की है और चौड़ाई उतना हम कट कर लेंगे। इसके बाद देख लीजिए इस तरह से नापेंगे, जो छोटा हो गया है हमारा अस्तर उसमें हम जॉइंट लगा लेंगे अस्तर का। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है हम उससे जॉइंट लगा लेंगे अस्तर में। एक को हमने पूरा बाजू के बराबर काटा है, दूसरे में कम पड़ गया तो दूसरे में एक साइड जॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से जॉइंट करके हम अस्तर के कपड़े को रेडी कर लेंगे, और इसके बाद अस्तर के मेन फैब्रिक के कपड़े पे हम डिज़ाइन का निशान लगाएंगे। उसके बाद इसमें हम कट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को किस तरह से कट बनाते हैं, पहले आप अस्तर के कपड़े पे निशान लगाते हैं या मेन फैब्रिक पे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे हम पहले जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, और सिलने के बीच बीच में जब भी धागा ख़त्म होता है या धागा सुई से बाहर निकल आता है तो थोड़ा इसी कारण से सिलाई में लेट हो जाता है। तो ये देखिए दोनों हमने सिल लिया है,
और अब हम मेन फैब्रिक पे डिज़ाइन कट करेंगे। तो चलिए अब मेन फैब्रिक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन दिया हुआ है पहले से, तो इसमें कट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऊपर की तरफ भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पीस को हम ले लेते हैं और इसे फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद हम इसे फीता ले लेते हैं इंची टेप वाला, और इसके बाद हम इस पर कहाँ से कितना हमें रखना है ये कट बना लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कट बनाने के लिए बोला गया है, तो ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच छोड़ देंगे जॉइंट जहाँ से लगाएंगे, और नीचे की तरफ हम 3-3.5 इंच की लंबाई रखते हुए, और इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच की लंबाई हमने ले ली है। दोनों साइड निशान लगा दिए हैं, और चौड़ाई इसकी 1.25 इंच की लेंगे। 1 इंच में भी अच्छा बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसलिए इसके बाद हम इसे मिला देंगे, और मिलाकर दोनों ही साइड गोलाई की तरह हम निशान लगा लेंगे अंडाकार, और इसे कट लगा लेंगे। तो हम इसे कट करके आपको बताएंगे कि किस तरह से ये हमारा ब्लाउज कट होगा। तो दोनों ही बाजू को एक साथ कटना है, इसलिए एक बाजू के ऊपर एक बाजू रख देंगे, और सेम बराबर रखते हुए दोनों में हमारा परफेक्ट कटिंग हो जाएगा कट बाजू का। तो ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा है, क्योंकि ये कपड़ा पे हमने आयरन नहीं मारा है। और इसे हम कट करते हैं। तो देखिए किस तरह से हम कट कर लेते हैं। तो ये कपड़ा हमने बीच में से एक डिजाइन को कट करके इस तरह से कुछ कट कर लिया है। तो ये बनने के बाद रेडी करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें हमने इस तरह से कट बना दिया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।